आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में महिला शक्ति का एक ज्वलंत उदाहरण देखने को मिला। नारी उत्थान व महिला सम्मान के लिए कार्य करने वाली संस्था स्त्री शक्ति के सम्मान समारोह कार्यक्रम में, जिसमें करीबन 200 के आसपास महिलाओं ने कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ आए हुए अतिथियों अरुणा ओसवाल, वर्षा गोयल, शोभना नारायण, सुनीता दुग्गल, योगिता, शुभांगी मलेटिया, निशी सिंह, राखी भंडारी, नीतू सिंघल व अन्य द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस कार्यक्रम में 15 से भी ज्यादा वुमेन अचीवमेंट अवार्ड्स विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली सर्वश्रेष्ठ नारी को प्रदान किए गए। इसके अलावा आए हुए सम्मानित अतिथियों का भी स्वागत मोमेंटो व ट्रॉफी देकर किया गया। साथ ही संस्था की कार्यकारिणी सदस्यों को भी अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं आए हुए मेहमानों का क्या कहना था कार्यक्रम को लेकर। स्त्री शक्ति का जो मैंने आज यहाँ देखा है, बहुत सुंदर चित्रण है। तो हम सब स्त्रियां बहुत पावरफुल है और होंगी, और अगर ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है तो सभी स्त्रियां बहुत पावरफुल है। धन्यवाद नीतू जी का, धन्यवाद। अच्छा आयोजन था और बहुत एनकरेजिंग। मैं हमेशा उस जगह जाती हूँ जहाँ पर एक औरत की आवाज़ थोड़ा उनको वहाँ पर एनकरेजमेंट दिलवा सकूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आई थी। और यहाँ पर कोई ये नहीं था कि कोई गाने बजाने का या तीज त्योहार मना रहे थे। यहाँ पर एक बहुत सुंदर समारोह था जहाँ पर एक नारी दूसरी को देखकर इंस्पायर हो रही थी। तो मुझे लगा ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे एक ऐसे फंक्शन में जाना चाहिए जहाँ पर अगर मैं किसी को मोटिवेट कर सकूँ तो मुझे ये ज़रूर करना है। स्त्री शक्ति समारोह में आज मैं नीतू जी को अभिनंदन साधुवाद देती हूँ, क्योंकि नवदृष्टि उनकी जो संस्था है वो समय समय पर कार्यक्रमों का आयोजन करती है। आज उन्होंने 75 ऐसी महिलाओं को चुना है जो अपने अपने फील्ड में कुछ कर रही हैं। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में इस कार्यक्रम की उन्होंने रचना करी, उनको अभिनंदन, स्वागत, और जिनको अवार्ड मिल रहा है उन सबको भी बधाई देती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी फील्ड में कोई ना कोई खास काम किया जिसके लिए कि उनको आज चुना गया। बहुत ही अच्छा है और मैं नीतू जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने सारी स्त्रियों को सम्मानित किया है और इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर ले आई हैं। और हर एक व्यक्ति अपनी अपनी जगह क्या उन्होंने बहुत खूब काम किया है और अब इस प्रयत्न में लगे हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है और वो प्रेरित कर रहे हैं बाकियों को कि आप भी इसी तरह से लगते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। बहुत सालों से प्रयासरत हैं और बहुत सालों से स्त्रियों के लिए काम कर रही हैं, तो वो बधाई की पात्र हैं और उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि जिस पाथ पे वो चल रही हैं वो बहुत ही जल्दी समाज के लिए एक प्रेरणा साबित होगी। अच्छा लग रहा है और बड़ी खुशी होती है कि हमारे देश में स्त्री शक्ति को लेकर इतना महत्व दिया जा रहा है और औरतें खुद मिलके एक दूसरे के साथ मिलके बाकी की जो नीडी जरूरतमंद हमारे देश की औरतें हैं, या उससे भी बड़ी बात यह है कि उनका मनोबल, उनके मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए वो लोग जो काम कर रहे हैं वो वाकई सराहनीय है। स्त्रियों की जो इंडिपेंडेंस है उसको सेलिब्रेट किया जाना बहुत ज़रूरी है, और जो आवाज़ है आज, चाहे वो इकोनॉमिक आवाज़ हो, चाहे वो पॉलिटिकल आवाज़ हो, चाहे वो सोशल आवाज़ हो, वो गूंजनी चाहिए और वो उठनी चाहिए। तो जब स्त्री के लिए आवाज़ उठा लेगी तो कोई परेशानी बचेगी नहीं। और मुझे लगता है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को भी सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, सोशल एम्पावरमेंट को भी, और जो इसी तरह के प्रोग्राम्स के द्वारा किया जाता है। थैंक यू। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ नीतू सिंघल जी की कि उन्होंने मुझे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पे इस मंच पे इनवाइट किया। और मुझे बहुत खुशी हुई कि जो महिलाएं यहाँ पे आमंत्रित थी उनकी सभी की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही और हर फील्ड से यहाँ पे महिलाएं थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई सभी से मिलकर, क्योंकि सभी जो स्त्री शक्तियाँ हैं वो एक प्रेरणा स्रोत हैं, मल्टीटास्कर हैं। तो मुझे लगता है, और मैं यही सबको संदेश देना चाहूँगी कि सभी महिलाओं में एक असीम शक्ति का पुंज है, उनके अंदर बहुत इमेंस पावर है, वो मल्टीटास्कर हैं। वो ऐसा कोई काम नहीं जो स्त्री नहीं कर सकती है। देखिए, जब इस तरीके का कोई आयोजन होता है ना, तो खास तौर पर वो महिलाएं जो घर से बाहर निकल के कुछ ना कुछ कीर्तिमान स्थापित करना चाहती है, उन्हें बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। क्योंकि जब एक खुद नीतू जी एक महिला है, खुद एक महिला होकर जब वो दूसरी महिलाओं की
हौसला अफजाई करती हैं, तो ना सिर्फ उन महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, बल्कि उन्हें ताकत भी मिलती है, हिम्मत भी मिलती है कि हाँ, अगर कोई महिला इतनी आगे बढ़ सकती है और हमारे लिए इतना कुछ कर सकती है, तो जब इस तरीके के अवार्ड कुछ मिलते हैं या आपको सम्मान मिलता है, तो वो आगे आने वाले भविष्य के लिए आपको कुछ बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। शक्ति सम्मान समारोह बहुत अच्छा लग रहा है कि स्त्री शक्ति को एक्नॉलेज किया जा रहा है। पहले तो इसको देखा जा रहा है, और दूसरी बात कि स्त्री शक्ति को एक स्त्री ही एक्नॉलेज कर रही है, ये अपने आप में बहुत खास बात है। आम नहीं है ये बात, क्योंकि हम बहुत पहले से ही सुनते आ रहे हैं कि एक स्त्री ही दूसरी स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन, और ये शायद कहीं ना कहीं पास्ट में साबित भी हुआ है। बट फॉर अ चेंज, टाइम्स आर चेंजिंग, और एक औरत दूसरी औरत के लिए खड़ा होना, उसे हाथ पकड़ के उठाना, आगे बढ़ाना, उसके लिए ताली बजाना सीख रही है। और शायद यही एक आखिरी कदम रह गया था स्त्री के लिए, कि हम सिर्फ इस एक नेगेटिव इमोशन को ओवर पार कर लें, तो फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट नीतू एंड नवदृष्टि टाइम्स कि उन्होंने इस तरह का कदम उठाया, इस तरह का एक बहुत अच्छा सुंदर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज। तो शालू गुप्ता, प्रेसिडेंट ऑफ अहेली एग्जीबिशन। यहाँ आज आप देख रहे हैं स्त्री शक्ति पे नीतू जी ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है, इतने बड़े बड़े लोगों को, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों को यहाँ सम्मानित किया है। उसमें से उन्होंने मुझे चुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत थैंकफुल हूँ नीतू जी की। हाय, मैं जयश्री जैन, और मैं भी एक अपने इवेंट ऑर्गेनाइज करती हूँ, और आज मैं यहाँ आई हूँ नीतू जी से मिलने के लिए, नीतू जी के स्त्री शक्ति प्रोग्राम में। और मैं भी स्त्री शक्ति की टीम की मेंबर हूँ, और मैं नीतू जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि देखिए हम सभी महिलाएं मिलकर काम करती हैं, लेकिन लीडर एक ही होता है, जो कि वो लीडरशिप अपनी निभा रही हैं। नीतू जी सबको साथ लेके आगे चल रही हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि स्त्री शक्ति बहुत आगे तक जाए। हाय, आई एम श्रेया गुप्ता, फाउंडर ऑफ लेबल श्रेया गुप्ता। नीतू जी ने आज हमें इनवाइट किया है यहाँ पे नारी शक्ति 75 इयर्स ऑफ नारी शक्ति सेलिब्रेट करने के लिए। सो आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ हर। वो इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करती हैं एवरी ईयर। ये हैट्स ऑफ नीरू जी के लिए और बाकी सब लेडीज के लिए जो ये सब इतने अच्छे से फॉलो अप करती हैं। एक साल पूर्व शुरू की गई यह संस्था आज एक अच्छे स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। संस्था की अध्यक्षा नीतू सिंघल का कहना है कि हम पूरे देश से ऐसी महिलाओं का एक संगठन तैयार करेंगे जो हर एक महिला के लिए खड़ा हो सके। इसके साथ ही जरूरतमंद महिलाओं व महिला उद्यमियों को भी हम अपने ग्रुप से जोड़कर उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। स्त्री शक्ति का यह पहला कार्यक्रम था जो इतना सफल रहा। आइए सुनते हैं इसकी आयोजनकर्ता नीतू सिंघल व उनके पति संजय सिंघल ने क्या कहा। मेरा नमस्कार, मेरा नाम नीतू सिंघल है और मैं स्त्री शक्ति ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। आज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हो चुका है और दिल्ली के आसपास की जो महिलाएं हैं सभी ने प्रोग्राम में शिरकत की। काफ़ी सारे हमारे मुख्य अतिथि गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोग्राम में आए, सभी ने प्रोग्राम को सराहा। और जो स्त्री शक्ति ग्रुप करने जा रहा है वो देश की महिलाओं को आगे से आगे स्तर पर लाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। और सारी महिलाएं इंटेलेक्चुअल हैं, सभी न किसी फील्ड से बिलोंग करती हैं। तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम देश के लिए, जनता के लिए कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि 75वें अमृत महोत्सव पर 15 अगस्त को सेलिब्रेशन करने के लिए हमने ये प्रोग्राम किया था। बहुत ही अच्छा रहा, सभी ने हमारा सहयोग दिया। मैं सबकी बहुत आज लगभग 150 से 200 महिलाएं थी कार्यक्रम में। हमने 15 विमेन अचीवर्स को अवार्ड दिया है और बहुत सारी लेडीज को सम्मानित किया है जो अलग अलग स्पोक से आई हुई थी। तो हम चाहते हैं कि लगातार हमारे ये प्रयास जारी रहे और हम महिलाओं को सम्मानित करते रहें। मैं संजय सिंघल और अध्यक्ष नवदृष्टि संस्था। नवदृष्टि एनजीओ 2003 से काम कर रही है और बहुत अच्छा कार्य कर रही है और बहुत सारे लगभग कई हजार हमने ब्लड काउंट इकट्ठे किए हैं, कई सारे हेल्थ के प्रोजेक्ट किए, फीड फॉर हंगर के प्रोजेक्ट किए हैं और हेल्थ के लिए बच्चों को स्टेशनरी और एजुकेशन के प्रोजेक्ट किए हैं। महिलाओं को सिलाई मशीन देना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। जैसे मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत, तो उनको आत्मनिर्भर बनाना और इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं। कुछ समय पहले एकदम से आया कि महिलाओं की महिला शक्ति के बारे में सोचा कि एक अलग से एक ऐसा विंग बनाया जाए कि महिलाओं की एक अलग से अपनी पहचान हो और वो मातृ शक्ति, वो महिला शक्ति अपने आप को बहुत ऊपर तक लेके जाए। तो स्त्री शक्ति के नाम से एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया और स्त्री शक्ति में बहुत अच्छी
फिर महिलाएं जुड़ी और उन्होंने काम करना शुरू किया उन बहनों ने, और करते करते आज वो बहुत अच्छे से लेके आई। कई सारे प्रोजेक्ट पे काम करती हैं वो, और उनमें से एक प्रोजेक्ट उन्होंने उठाया, बीड़ा उठाया, जैसे कहा जाता है कि शायद एक महिला को सपोर्ट नहीं करती, तो उन्होंने प्रोजेक्ट ये बनाया कि हम सबसे पहले महिला सम्मान और महिला उत्थान के लिए कार्य करेंगी। तो बहुत सारे कार्य को करते हुए वो महिला सम्मान और महिला उत्थान के लिए आगे निकल के आई, और आज यहाँ तक पहुंची कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया जैसे प्रांगण में, इतने सम्मानित प्रांगण में आज वो अपना कार्यक्रम कर रही हैं, जिसमें कई सारे बहुत अच्छे मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि, सम्मानित अतिथि, विशिष्ट अतिथि, सभी लोग आ रहे हैं, और बहुत सारी आप देखेंगे बहुत बड़ा जमावड़ा यहाँ होने वाला है। तो मैं उनको आज के इस कार्यक्रम के लिए साधुवाद और धन्यवाद भी करता हूँ और साधुवाद भी करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें कमेंट जरूर करें।